राम राम भी सभी को। मैं संदीप कंधोल एक और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं आपके लिए, वैल्यूएबल वीडियो। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं बायोमेट्रिक वाले दिन और इंटरव्यू वाले दिन। मैं लगभग हर वीडियो में ये बोलता हूं कि इंटरव्यू के टाइम आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक नहीं करते यूजुअली। पासपोर्ट के अलावा आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा ऑफिसर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाने। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं उसके बारे में ही ये वीडियो है, बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत काम आएगी अगर आपका यूएस में इंटरेस्ट B1 B2 वीजा में। तो पहली बात, जिस दिन आपका बायोमेट्रिक है तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाना है पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट और जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ बची है। पहला डॉक्यूमेंट पासपोर्ट। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है जो आपने DS-160 सबमिट किया था उसकी कंफर्मेशन रिसीट। पूरा DS-160 उनको नहीं चाहिए होता है, जो कंफर्मेशन है सिर्फ वो चाहिए होती है। उसके बाद आपने जो पेमेंट की थी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, पेमेंट, उसकी रिसीट, पेमेंट कंफर्मेशन रिसीट। चौथा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जो आपने बायोमेट्रिक एंड अपॉइंटमेंट इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट बुक की थी उसकी कंफर्मेशन रिसीट। तो ये 4 चीज चाहिए, पासपोर्ट, DS-160 कंफर्मेशन, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन एंड योर पेमेंट कंफर्मेशन। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जिस दिन आपका बायोमेट्रिक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट वो देखेगा और ये आपको इंश्योर करना है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, स्पेशली आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस, वो बिल्कुल 100% मैच करना चाहिए। कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स में आपके पासपोर्ट में नाम है वही आपके DS-160 में और बाकी डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। ये चीज वेरीफाई करेगा वो ऑन द स्पॉट। इसके अलावा क्या लेके जाना आपको बायोमेट्रिक वाले दिन। मान लीजिए आपने एक DS-160 सबमिट किया था पहले जिसके आपके पास कंफर्मेशन है, उसके अलावा मान लीजिए 3-4 महीने बाद आपको ध्यान आया कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी या फिर अपडेट करनी है, तो आपने DS-160 नया डाल दिया और उसकी कंफर्मेशन प्रिंट निकाल ली। तो आपको जो नया DS-160 सबमिट किया है उसकी भी कंफर्मेशन रिसीट आपको लेके जानी है और वो आपको बतानी है उनको कि दिस इज माई न्यू DS-160 कंफर्मेशन और काइंडली कनेक्ट दिस DS-160 विद माई प्रोफाइल। तो वो कनेक्ट कर देंगे। जो नया वाला DS-160 वो सारी डिटेल आपकी अपडेट हो जाएंगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि नया DS-160 हम कैसे कनेक्ट करेंगे। ये आप खुद नहीं कर सकते, आपको प्रिंट करना उसका कंफर्मेशन, उस पर जो नंबर होता है वो अपने आप कनेक्ट कर लेंगे वो देख के, बायोमेट्रिक वाले दिन जो टीम होती है वहां पे। अब आती है बात इंटरव्यू की। जो डॉक्यूमेंट्स आप बायोमेट्रिक वाले दिन लेके गए थे ये तो आपको सारे लेके जाने हैं, क्योंकि इन पे वो स्टैंप लगाएगा कि आपका बायोमेट्रिक हो गया और उस पे एड्रेस लिखा होता, कब डेट और एड्रेस लिखा होता है, कहाँ आपका बायोमेट्रिक हुआ है और किस दिन को हुआ है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं वो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। मैं बात कर रहा हूँ इंटरव्यू की। पासपोर्ट आपने ले लिया, बायोमेट्रिक वाले DS-160 बाकी डॉक्यूमेंट आपने ले लिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की अपनी जो ट्रिप है उसको फाइनेंस कैसे करेंगे आप। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में मैं डिवाइड करता हूं, आप जॉब करते हो या फिर आपका बिजनेस है। अगर आप जॉब करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने के अकाउंट स्टेटमेंट और आपकी 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स। इसके अलावा आपकी आपकी कंपनी से आपकी NOC की, वो आपकी कंपनी ने आपको छुट्टी दे दी है कि आप 2 हफ्ते के लिए या 1 हफ्ते के लिए, जितने दिन का आपका प्लान है उतने टाइम के लिए आपको परमिट दी है उन्होंने कि आप घूमने जा सकते हैं, छुट्टी है आपके लिए। तो वो NOC चाहिए। और जो जो भाई लोग गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं उनके लिए तो NOC लेना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, लेनी ही पड़ेगी आपको। ये हो गया जॉब करने वालों का। अब बात करते हैं बिजनेस करने वालों की। इनकम टैक्स रिटर्न आपको वही लेनी है 2 साल की और अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ की लेनी है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा जो फर्म में आपका बिजनेस में जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, मेन डॉक्यूमेंट वो है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनती है और वो बनती है साल के एंड में, तो 2 साल के बैलेंस शीट चाहिए। और इसके अलावा जो भी आपके बिजनेस के, आपके फर्म के रजिस्ट्रेशन है, मान लीजिए कोई लाइसेंस आपने ले रखा है उसको जैसे GST लाइसेंस होता है, इसके अलावा जो भी आपके लाइसेंस है आपका बिजनेस रन करने के लिए आपको जो गवर्नमेंट से चाहिए वो आपको लाइसेंस लेके जाने हैं। और अगर आपने इन्विटेशन मंगाया है US से, अपने किसी रिलेटिव से या फिर फ्रेंड से, तो उसका इन्विटेशन लेटर आपको चाहिएगा, वो भी लेके जाना है। उसके साथ साथ उसका पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, अगर वीजे पे है तो वीजा की कॉपी
और यहाँ का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न और अकाउंट स्टेटमेंट। अगर वो इंसान आपका फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा है इस ट्रिप को, तो उसकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिएंगे, ये भी आपको लेके जाने पड़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भैया हमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं क्या? तो मैं यूजुअली ये बोलता हूं कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप लेके जाना चाहते हैं अपने कंफर्ट के लिए ले जा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। क्योंकि ऑफिसर आपकी प्रोफाइल समझ के, आपकी प्रोफाइल देख के ही अंदाजा लगा लेगा कि आपका क्या लेवल है और आपके पास क्या कितनी नेटवर्थ हो सकती है। क्योंकि मान लीजिए आप 1-1.5 लाख की तनख्वाह कमा रहे हैं और आप 7-8 साल से काम कर रहे हैं, तो ऑफिसर ये अंदाजा लगा लेता कि इस इंसान के पास अपना घर होगा, इस इंसान के पास अपनी गाड़ी होगी, थोड़ा बहुत गोल्ड भी होगा, तो उसका कोई प्रूफ नहीं चाहिए उसे। वो आपसे ये पूछेगा सिंस हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग विद दिस कंपनी, तो आप बताएंगे कि मैं 8 साल से 10 साल से 12 साल से काम कर रहा हूं। हाउ मच सैलरी यू आर गेटिंग, आप बताएंगे मैं 1 लाख सैलरी ले रहा हूँ, 1,20,000 ले रहा हूँ, 80,000 ले रहा हूँ। तो इन सब चीजों को देखते हुए वो अंदाजा लगा लेगा कि आपकी नेटवर्थ कैसी है और आपकी फैमिली टाइज कैसी हैं। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि फैमिली टाइज को जस्टिफाई कैसे करने का क्या तरीका है। फैमिली टाई को जस्टिफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका कि आपकी प्रोफाइल मजबूत होनी चाहिए। आपका इंडिया में या तो अच्छा बिजनेस होना चाहिए या फिर आप अच्छी नौकरी होनी चाहिए। सबको पता है, बाहर वाले कंट्री में जो एम्बेसीज में ऑफिसर बैठे उनको पता है कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब लेना या अच्छी प्राइवेट जॉब लेना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है। तो जो लोग इंडिया में अच्छी नौकरी कर रहा है तो बाहर वो सिर्फ घूमने के लिए जाएगा। तो यही टाइज को एक्सप्लेन करने का सिर्फ यही तरीका हो। ज्यादा मैंने आपको बताया बहुत बार कि टाइम नहीं होता, आपके डॉक्यूमेंट चेक भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको स्टिल इफ यू वांट टू टेक योर डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी, यू कैन टेक इट, ये आपकी चॉइस है। हाँ, अगर आप किसी और कंट्री का अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का या यूके का या किसी और यूरोपियन कंट्री का जहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हाँ, आपको अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी लगाने चाहिए। यूएस में रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि वो चेक नहीं करते, बिकॉज दिस इज इंटरव्यू बेस्ड प्रोसेस। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या हमें फ्लाइट की टिकट बुक करानी है या फिर होटल की बुकिंग करनी है। तो मैं क्लियर बता दूं कि भैया DS-160 जब आप फिल करते हैं, DS-160 में आपको टेंटेटिव डेट डालनी पड़ती है कि मैं 6 महीने बाद यूएस घूमने जाऊंगा, न्यूयॉर्क जाऊंगा, मियामी जाऊंगा। तो मेरा 15 दिन का प्लान है, टेंटेटिव प्लान है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। बहुत बार क्या होता है कि आपको इंटरव्यू की डेट ही नहीं मिलती, तो आपका जो प्लान था वो पुराना हो जाता है, इंटरव्यू डेट आपकी आई नहीं अभी तक। तो आपको होटल की और एयर टिकट बिल्कुल भी नहीं लेके जानी, क्योंकि हो सकता है आपका वीजा ना मिले, हो सकता मिल जाए, और हो सकता मिल जाए आपको तुरंत आने का प्लान ना हो। तो इसलिए यूएस और कनाडा 2 ऐसे कंट्री हैं जो आपसे नहीं मांगते, शायद मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया भी नहीं मांगता। यूएस के केस में तो बिल्कुल आपको एयर टिकट और होटल की टिकट लेके जाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। और बहुत सारे भाई ये पूछते हैं कि हमें बैलेंस कितना चाहिए अकाउंट में। तो अकाउंट में बैलेंस मैंने आपको बता दिया कि 6 मंथ के अकाउंट स्टेटमेंट आपको चाहिए। आपको बैलेंस, अगर आप अकेले जा रहे हो तो रफली बता देता हूं, 7 से 8 लाख का बैलेंस होना चाहिए और वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन होने चाहिए आपके अकाउंट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अचानक 5 लाख डाल दिया, आपकी सैलरी आ रही है 80,000 रुपए, अचानक आपने उसमें 8 लाख डाल दिए, किसी से उधार लेके 2 लाख डाल दिए। कोई बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बिजनेस में आपकी मान लीजिए डेली की टर्नओवर 20,000 रुपए, 25,000 है, तो जो 20,000 की टर्नओवर हो रही है वो अपने अकाउंट में डालो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अपने आप बन जाएगा। कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड, मतलब आप जा रहे हैं, आपकी वाइफ जा रही है, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि 8 से 9 लाख का बैलेंस आपका होना चाहिए, कम से कम 8 लाख का, 9 लाख का बैलेंस। अगर आपके पास आप हो, आपकी वाइफ है, आपके 2 बच्चे हैं, तो कम से कम भी 10 से 11 लाख का बैलेंस आपके अकाउंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, और आपको मैंने बता दिया बायोमेट्रिक वाले दिन क्या क्या लेके जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट बायोमेट्रिक वाले दिन लेके जाते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं सारे। उसके अलावा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, एयर टिकट नहीं करानी और ना ही प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लेके जाने की जरूरत। अगर आपके पास FD है तो वो लेके जाएं, जरूर लेके जाएं। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स निकालने की नीड नहीं है। इसके अलावा एक और बात, अगर मान लीजिए आपके पास जो पासपोर्ट है इसके अलावा आपके 2-3 पासपोर्ट पहले हैं, तो जो पुराने पासपोर्ट है वो भी आपको कैरी करने होते हैं। जहां कहीं भी जाएंगे आप, मान लीजिए आपके पास एक पासपोर्ट, अभी इससे पहले आप 2 पासपोर्ट और थे, चाहे आप उन पासपोर्ट पे कहीं ट्रैवल आपने किया हो या नहीं किया हो, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट पासपोर्ट, बिकॉज पासपोर्ट इज ए इंटरनेशनल ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट।
इंटरनेशनल ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट है ये, इसको कैरी करना बहुत जरूरी है। तो सारे पासपोर्ट आपके जो पुराने हैं वो आपको साथ में कैरी करने हैं और उसको ऑफिसर को दिखाना जब वो आप इंटरव्यू के टाइम जाएंगे। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपके इंटरव्यू डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है तो भैया कमेंट बॉक्स में डालें, रिप्लाई करूंगा मैं। अगर आपको मुझे लगा कि वीडियो बनाने की नीड है तो डेफिनेटली आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट। और अगर जिस भाई का इंटरेस्ट है यूएस में वीजा लेने का B1 B2 का, तो मैं भी प्रोसेस करता हूँ फाइल्स, B1 B2 प्रोसेस कर रहा हूँ आजकल। अगर आपका इंटरेस्ट है तो मुझे अपनी मेल आईडी, अपना नंबर और फोन नंबर भेजे। आई विल कॉन्टैक्ट यू एंड आई विल सेंड यू चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे, मैं आपका एनालाइज करूंगा प्रोफाइल को, फिर आपका DS-160 फिल करूंगा। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक और इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट बुक करके फिर आपको मैं इंटरव्यू के लिए रेडी करूंगा। जो भी मान लीजिए हो सकता है इंटरव्यू की डेट आपकी 2026 की आ जाए, तो मैं कंटिन्यूसली हम चेक करते रहते हैं कि जो बीच में डेट मिलेगी आपको जल्दी से जल्दी की डेट वो आपको दिला देंगे। तो ये मैं काम खुद कर रहा हूं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में डालें। और कोई भी और क्वेश्चन हो जो आपके दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स में डालें, रिप्लाई करूंगा। एंड जितने भाई नए हैं तो सपोर्ट करें चैनल को आगे बढ़ने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।